नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, भूगोल विभाग, राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय से मुखातिब हो रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के साथ में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रायोगिक भूगोल के क्रम में। कल हमने जिस वीडियो पर चर्चा की थी वहाँ पर एक विमीय आरेखों में दंड आरेख पर बात की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा कर रहे हैं कंपाउंड बार डायग्राम या मिश्रित दंड आरेख की। मिश्रित दंड आरेखों के द्वारा आंकड़ों के कुल योग तथा उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे आरेख बनाने के लिए पहले सरल दंड आरेख की भांति किसी मूल्य के कुल योग के बराबर लंबा स्तंभ बनाते हैं। उसके पश्चात इस स्तंभ को उस मूल्य के दिए हुए उप विभागों के अनुपात में विभाजित करके प्रत्येक खंड में संकेत के अनुसार रंग अथवा छाया भर देते हैं। यदि आरेख में स्तंभों की संख्या एक से अधिक है तो सभी स्तंभों में मूल्यों के उप विभागों का क्रम एक समान होना चाहिए, जिससे कि एक स्तंभ के खंडों की दूसरे स्तंभ के खंडों से सरलतापूर्वक तुलना की जा सके। इस प्रकार यदि आरेख में केवल एक स्तंभ है तो उसमें उप विभागों के मूल्यों को अवरोही क्रम में दिखलाना अच्छा रहता है। मिश्रित दंड आरेख को आपको जो पीडीएफ साझा किया गया है उसमें दिए गए उदाहरण के माध्यम से भी आप समझिएगा। और इसमें जो उत्पादन लौह इस्पात का आधार बना करके जो चित्र बनाया गया है उसमें अलग अलग वर्षों के अनुरूप जो इसमें उत्पादन का क्रम है उसको दिखाया गया। प्लांट वाइज प्रोडक्शन है आयरन एंड स्टील का, और ये इसमें हम उचित मापनी से विभिन्न प्लांटों के कुल लौह इस्पात उत्पादन को साधारण दंड आरेख के द्वारा प्रकट करेंगे और उसके पश्चात प्लांट वाइज हर प्लांट का कितना क्या औसत उसमें आ रहा है उसको दर्शाया जाता है। सभी स्तंभों में लौह इस्पात की इस उत्पादन को प्रदर्शन का क्रम एक समान रखते हैं। संकेत के अनुसार इनके स्तंभों के विभिन्न खंडों में छाया व रंग का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह से अगला आरेख है पिरामिड आरेख। इन आरेखों की आकृति पिरामिड के समान होती है, अतः इन्हें पिरामिड आरेख की संज्ञा दी जाती है। आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या या साक्षरता के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए प्रायः इस प्रकार के आरेख बनाते हैं। पिरामिड आरेख की रचना में पहले पदमाला में दी हुए आयु वर्गों के अंकों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर को आरोही क्रम में लिखते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक ओर पुरुषों की तो दूसरी ओर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत मूल्यों को मापनी के अनुसार लंबे क्षैतिज स्तंभ बनाकर प्रकट किया जाता है। सरल पिरामिड आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम आयु वर्गों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर को समान दूरी के अंतर पर आरोही क्रम में लिखा जाता है। इसके पश्चात पदमाला के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ऊर्ध्वाधर कॉलम के नीचे आधार रेखा पर दोनों ओर प्रतिशत में मापनी के चिन्ह अंकित किए जाते हैं। अब प्रत्येक आयु वर्ग के सामने दाईं ओर को उस वर्ग के पुरुषों के प्रतिशत मूल्य एवं बाईं ओर को उस वर्ग के स्त्रियों के प्रतिशत मूल्य के बराबर लंबे क्षैतिज स्तंभ बनाए जाते हैं, जिसे कि एक उदाहरण के द्वारा आपको साझा किए गए पीडीएफ में भी स्पष्ट किया गया है। परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से भी अगर आप देखें तो मिश्रित बार डायग्राम या बार डायग्राम की तुलना में पिरामिड डायग्राम
अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है और आपकी प्रायोगिक प्रश्न पत्र पर इस पर अक्सर प्रश्न किए जाते हैं। तो आपको अपनी सीट पर जो चित्र बनाना है अभ्यास के साथ में, बाईं ओर इसका टेबल बनाना है और दाहिनी तरफ जो प्लेन सीट है आपकी उसमें इस पिरामिड आरेख की रचना करनी है। इसमें हेडिंग एज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन दर्शाई जाएगी, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल को दिखाया जाएगा, बीच में एज ग्रुप दर्शाए जाएंगे और उस एज ग्रुप को जब हम नीचे से बढ़ते हुए क्रम में लेंगे 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 आगे बढ़ते हुए क्रम में इस तरह आयु वर्गों में दोनों तरफ स्त्री और पुरुषों का जो प्रतिशत है वह दर्शा करके जो स्वरूप बनेगा वह एक पिरामिड तुल्य रचना होगी। इसीलिए इसका नाम पिरामिड रखा गया है, पिरामिड के लिए रखा गया है। तो आप इन दोनों ही आरेखों की रचना अपनी फाइल में करिएगा, कंपाउंड बार डायग्राम, मिश्रित दंड आरेख और पिरामिड डायग्राम, पिरामिड आरेख की। अगले वीडियो में दूसरे द्विविम आरेख या 2 डायमेंशनल डायग्राम की चर्चा आपके साथ करेंगे। धन्यवाद।